अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दरअसल आज वीडियो बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तबीयत नहीं थी, क्योंकि एक प्रोग्राम में जा रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा वक्त है, एक 10-15 मिनट बचे हैं, और पता नहीं आप लोगों से जब तक मुलाकात ना हो जाए तब तक हमारा भी दिल नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि एक 10-15 मिनट बचे हैं तो कोई अच्छा मज़ेदार सबक आमोज़ किस्सा आपको सुना दूँ। तो एक मज़ेदार और सबक आमोज़ किस्सा, बड़ा नसीहत पकड़ने वाला किस्सा मुझे याद आया, और छोटा सा है तो सोचा आपको सुना दूँ। तो किस्सा ये है कि एक आदमी अपना गधा बाज़ार में बेच रहा था और आवाज़ें लगा रहा था कि गधा ले लो, गधा ले लो, 500 दिनार का गधा ले लो। और गधा बहुत कमज़ोर था, लागर, दुबला पतला। लोग बड़े हैरान हो रहे थे कि इतना दुबला पतला, वो भी गधा, वो भी 500 दिनार का। तो कोई ख़रीद नहीं रहा था। तो एक बादशाह और वज़ीर उस बाज़ार से गुज़र रहे थे। उसने जब इसकी सदा सुनी गधे के मालिक की, तो ये लोग उसके नज़दीक गए, बादशाह और वज़ीर, और गधे के मालिक से पूछा कि भाई गधा कितने में बेच रहे हो? तो गधे के मालिक ने कहा कि आलीजा 500 दिनार का। तो बादशाह को बड़ी हैरानी हुई, कहा कि इतना दुबला पतला गधा और 500 दिनार का, बहुत महंगा बेच रहे हो, ऐसी क्या ख़ास बात है इस गधे में? तो गधे के मालिक ने कहा कि आलीजा, इसके ऊपर कोई जब बैठ जाता है तो उसे मक्का मदीना नज़र आता है। तो बादशाह को भी बड़ी हैरानी हुई, कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है? वज़ीर से कहा कि तुम बैठ कर देखो, इस पर मक्का मदीना नज़र आता है या नहीं। तो वज़ीर गधे पर बैठने लगा। तो गधे के मालिक ने कहा कि मक्का मदीना सिर्फ नेक लोगों को नज़र आता है, गुनहगारों को और पापियों को नज़र नहीं आता। तो वज़ीर ने कहा हटो यहाँ से, हम नेक है, कोई पापी और कोई गुनहगार नहीं है। बहरहाल वो गधे पर बैठ गया, वज़ीर गधे पर बैठ गया। अब कहेगा मक्का मदीना नज़र आएगा, गधे पर से कोई मक्का मदीना नज़र आता है क्या? तो अब उसको तो नज़र नहीं आया, लेकिन कैसे कह सकता था कि मक्का मदीना नज़र नहीं आ रहा है? वरना लोग समझेंगे, बादशाह समझेंगे बड़ा पापी आदमी है, इसको तो मक्का मदीना नज़र नहीं आया, क्योंकि इस गधे पर बैठने के बाद तो मक्का मदीना नज़र नहीं आता। तो वो गधे पर बैठकर ही चिल्लाने लगा, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नज़ारा है, क्या काबा नज़र आ रहा है, मुझे गुंबद खज़रा नज़र आ रहा है। बादशाह को बड़ा तजस्सुस हुआ कि क्या बात है, वाकई में गधा बड़ा कमाल का है। तो बादशाह भी गधे पर बैठ गया। अब इसे भी कहाँ से मक्का मदीना नज़र आएगा? गधे पर बैठकर कहाँ मक्का मदीना नज़र आता है? तो लेकिन अब बादशाह बैठ गया, अब वज़ीर को तो नज़र आ गया था वज़ीर के मुताबिक। अब बादशाह बैठा तो इसको भी कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन अगर ये कहता बादशाह कि मुझे मक्का मदीना नज़र नहीं आ रहा है, तो सब लोगों के सामने बदनामी हो जाती कि बादशाह तो बड़ा गुनहगार और पापी है, और वज़ीर से भी ज़्यादा गुनहगार है कि वज़ीर को नज़र आ गया लेकिन बादशाह को नज़र नहीं आ रहा है। तो ये बादशाह गधे पर बैठकर चिल्लाने लगा कि सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नज़ारा है, क्या काबा है, क्या गुंबद खज़रा है, क्या मदीना है, मुझे सब साफ साफ नज़र आ रहा है, और मैं तो वज़ीर से ज़्यादा नेक हूँ, मुझे तो जन्नत भी नज़र आ रही है, जन्नत के महलात नज़र आ रहे हैं, बड़ा कमाल का गधा है। बस फिर क्या था, सारी आवाम, सारी जनता उस गधे पर टूट पड़ी। कोई उसको छूने लगा, कोई उसको चूमने लगा, कोई उसके बाल तोड़कर तबर्रुक के तौर पर ले जाने लगा, और वो गधा एक मुतबर्रिक और एक बड़ा अहम बन गया और बड़ा बरकत वाला गधा बन गया। किस्सा ख़त्म हुआ। ऐसे कई काम दीन के नाम पर जाली बाबाओं ने, जाली आमिलों ने, जाली आलिमों ने, जाली पीरों ने, नकली दीनदारों ने दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर ऐसी कई बिदात, ऐसी कई खुराफात, ऐसी कोई नई नई चीज़ें जिसका कोई बेस नहीं है कुरान और हदीस के मुताबिक, लेकिन शुरू कर दी है, और अवाम अंधे बनकर, गूंगे बनकर, बस उनके पीछे मेंढे बनकर चल रहे हैं। ऐसी कई बिदतें हैं, ऐसे कई दीन में नए नए काम हैं जो ना दीन है, ना इस्लाम है, ना कुरान और हदीस से साबित है, लेकिन लोग किए जा रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है
کہ اسے نیکی سمجھ کر کیا جا رہا ہے، ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، ایسا کوئی بھی کام کم سے کم دین کے نام پر نہیں کرنا جس کا قرآن و حدیث میں کوئی تذکرہ نہ ہو، قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے قرآن و حدیث میں تلاش کرے۔ اگر آپ کو تلاش کرنے میں دقت ہے، آپ کو نہیں آتا ہے، تو معتبر علماء سے، مفتیان سے رابطہ کرے اور پوچھے کہ یہ کام قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو ہی کرے۔ اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کام دین کے نام پر یعنی ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے تو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی اور آدمی کرتا رہتا ہے، نسلیں در نسلیں وہ کام کرتی رہتی ہے۔ ایسے کئی خرافات، ایسی کئی بدعتیں ہمارے زندگی میں شامل ہو گئی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ سبق آموز بھی، مزیدار بھی اور نصیحت پکڑنے والا لگا ہوگا، آپ کو پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔